बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं पार्ट 1 है द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्या है वो आपने बतानी है। तो यकीनन हम जानते ही है कि हमारा बॉडी जो है उसका बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर सेल ही है। तो ये भी सेल ही होते हैं, लेकिन इसके लिए एक खास नाम दिया जाता है। वो क्या है? वो है न्यूरॉन्स। समझ गए? तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसका बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होंगे? न्यूरॉन्स होंगे। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। बाकी आप जानते ही है ब्रेन इसका पार्ट्स होते हैं, स्पाइनल कार्ड भी इसका एक हिस्सा है और नर्व्स इम्पल्स के थ्रू ये आगे ट्रांसफर होते हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन। तो हमने ब्रेन के 3 पार्ट सीखा था, फार ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो इसमें जो 3 फार ब्रेन और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते थे यकीनन। तो यहाँ पे उन्होंने फार ब्रेन के जो 3 पार्ट्स है वो उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा एक और जो नहीं है वो भी दिया हुआ है, वो आपने यहाँ पे बताने हैं। ठीक, तो यकीनन फार ब्रेन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? वो होते हैं सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों फार ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। अब बचा क्या? सेरेबेलम बचा। तो ये होंगे आपके पास फार ब्रेन का पार्ट्स नहीं होंगे। समझ गए? तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। तो ये क्या है? हाइंड ब्रेन का है, निचला जो है उसका पार्ट्स होते हैं सेरेबेलम। तो ये भी आपने याद रखनी है, इसके ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद है विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को अगर आप छुएंगे, हाथ रखेंगे, तो यकीनन आप क्या करते हो? जल्दी से हम उसको वहाँ से हटा देते हो। तो ये जो जल्दी से अलग कर देना हाथ ऑब्जेक्ट से आपके हाथ को, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो किसकी मिसाल है? तो यकीनन हमने एक्शन में सीखा था कि वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये होते हैं जल्दी से अगर उसको खींचेंगे, अलग कर देंगे, तो उसके लिए आप नाम देंगे रिफ्लेक्स एक्शन। समझ गए? जो क्या होते हैं? जल्दी से काम होते हैं, या आपका दिमाग जो है ना अनकॉन्शियसली वो जल्दी से काम करते रहते हैं, कॉन्शियसली नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो रिफ्लेक्स एक्शन होंगे इसका। और साथ साथ रिफ्लेक्स आर्क का मतलब ये जो एक्शन हो रहे हैं, ये जिस रास्ते से पाथ हुए कहा जाता है, वो होते हैं रिफ्लेक्स आर्क। समझ गए? इसके बाद है एवरीथिंग यू डू इज कंट्रोल्ड बाय। जो भी आप काम करते हो यकीनन वो आप कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सिस्टम दिया हुआ है। तो आपका हम पहले से जानते हैं कि आपका दिमाग पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, यही सीखा था ना। लेकिन यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो है क्या करते हैं, आपके बॉडी में सांस ब्रीथिंग का जो अमल है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना, ये होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पूरे बॉडी में क्या करते हैं, खून को सर्कुलेट कर देते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट जो खुराक होते हैं उसको वो डाइजेस्ट कर देते हैं। और इसके साथ साथ नर्व सिस्टम में पूरे जिस्म को कंट्रोल कर देते हैं। तो ये सब आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये ABC हम पिछले क्लासेस में सीख कर आए हैं, D हम इस क्लास में सीख चुके हैं। ठीक, इस चैप्टर में तो नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर देते हैं। जो आप काम करते हैं उसमें यकीनन काम जो है उसको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। तो नर्वस जो सिस्टम है वो किन किन एजा से, किन किन यहाँ पे उन्होंने ऑर्गन्स दिया हुआ है, तो किस चीज़ से बने हुए हैं वो आपने बतानी है। तो आप जानते ही है कि नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा जो है आपके बॉडी के हर हिस्से तक जो नर्व्स है वो शामिल है, पूरा जो नर्वस सिस्टम में है उसमें। ठीक, तो ये आपने याद रखनी है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, तो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्लड वेसल, तो ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल है, ब्लड वेसल्स। नर्व्स, आर्टरीज एंड वेन्स, तो ये भी नहीं होंगे। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, तो ये दिया हुआ है उन्होंने नर्व सिस्टम के लिए। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। समझ गए? इसके बाद है 6 न्यूरॉन सेल फाइबर्स विच कंडक्ट नर्व्स इम्पल्सेस। तो आप देख सकते हैं न्यूरॉन सेल जो कि क्या करते हैं, कंडक्ट लेते हैं, नर्व्स इम्पल्स को लेते हैं टुवर्ड सेल बॉडी, फिर क्या करते हैं, सेल बॉडी की तरफ भेज देते हैं। तो यकीनन हमने डिटेल में सीखा था कि सेल के अंदर 3 जो पार्ट्स है उसमें, तो ये जो डेंड्राइट्स है वो क्या करते हैं, लेते हैं, जो सिग्नल आते हैं आगे से, उसको लेने के बाद सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। फिर सेल बॉडी से क्या करते हैं, एक्सॉन उसे लेने के बाद
आगे दूसरी सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यही सीखा था। तो इसमें आप देख सकते हैं सेल बॉडी की तरफ भेजना, ये किसका काम होते हैं, तो ये डेंड्राइट्स का काम होते हैं। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। एक्सॉन उसे लेने के बाद आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक। ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स ऑल, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रेन स्टेम के यकीनन 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें 3 के अलावा जो नहीं है उसको आपने यहाँ पे चूज़ कर देनी है। तो आप जानते ही है कि ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लांगेटा होते हैं, मिड ब्रेन होते हैं, पोन्स होते हैं, सेरेब्रम नहीं होते, समझ गए। तो स्टेम की तरह ही देखते हैं जो है ना, तो ये तने की तरह, तो यकीनन आप जानते ही है। तो ये सेरेब्रम के अलावा बाकी सारे क्या है इसमें शामिल है ब्रेन स्टेम में, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है, पार्ट सी दिया हुआ है, ठीक हो गया। इसके बाद अगला है 8 सवाल है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो आपके दिमाग का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कौन सा है। तो यकीनन आप जानते ही है कि आपके बॉडी की जो फॉर ब्रेन है वहाँ मौजूद जो 3 टाइप्स थे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम, तो उसमें भी सबसे बड़ा जो हिस्सा जो कवर करते हैं वो है सेरेब्रम, समझ गए। तो आपके दिमाग के सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट है वो होते हैं सेरेब्रम, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। ब्रेन स्टेम तो बहुत ही छोटे होते हैं बनस्पत इसके। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स योर ब्रीथिंग, तो आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा आपके जो ब्रीथिंग है यानी रेस्पिरेटरी जो अमल होते हैं उसको वो कंट्रोल करते हैं या उसके लिए मुख्तस है। तो यकीनन यहाँ पे देख सकते हैं सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो क्या करते हैं आपके ब्रीथिंग को, जो ब्रेन है उसको रखते हैं अच्छी तरह से, उसकी देखभाल करते हैं ना, और इसी को काम करते रहते हैं। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है मेडुला ऑब्लांगेटा, समझ गए। इसके बाद है 10 विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विल हेल्प यू टू कीप बैलेंस वाइल राइडिंग ए बाईसाइकिल, तो जब आप बाईसाइकिल चलाते हो, यकीनन चलाते होंगे, तो ये जो है आपके जिस्म के जो कौन सा वाला हिस्सा है वो इसको कंट्रोल करते हैं, आपके बॉडी को बैलेंस रखते हैं ताकि आप गिरे ना, है ना। तो इसके लिए यकीनन कौन सा वाला जो ब्रेन का कौन सा वाला हिस्सा है उसमें आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं होंगी, ये तो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं पोन्स, सेरेब्रम और सेरेब्रम। तो सेरेब्रम क्या करते हैं, ये आपके जो बॉडी है उसको बैलेंस रखते हैं ताकि आप अच्छी तरह से बाईसाइकिल को चला सके, समझ गए। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है, ठीक हो गया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस के भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।